तड़का MH30 देखने वाले सभी दर्शकों का मैं मीनाक्षी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ वो है दानेदार एकदम टेस्टी बेसन के लड्डू। तो ये बेसन के लड्डू कुछ अलग प्रकार से हमने बनाए हैं, जैसे मेरी नानी और दादी बनाती थी, और बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं और दानेदार बनते हैं एकदम। और यकीन मानिए बूंदी के लड्डू से भी ज़्यादा ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमने लगभग 1 किलो बेसन लिया हुआ है, चने की दाल का आटा, और उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गरम करके घी। अब घी कितना डालना है तो लगभग आधी कटोरी। 1 किलो अगर हम आटा भिगो रहे हैं तो उसमें आधी कटोरी हम जो है देसी घी वो गरम करके डालना है हमें। तो ये देसी घी हमने अच्छे से मिक्स करना है इसमें, और बाद में हम इसे भिगोएंगे। अब ये आटा हमें भिगोना है, पर भिगोना किस तरीके से है, पूड़ियों के लिए जैसा सख्त आटा हम लगाते हैं उस प्रकार से हमें बेसन को अच्छे से भिगोना है। तो थोड़ी सी कठिनाई इसमें ये जाएगी कि बेसन की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा चिकनाई इसमें होती है, तो वो हाथ को पूरा लग जाता है, तो भिगाने में थोड़ी सी परेशानी होगी इसे, पर अच्छे से भीग जाएगा। और सख्त आटा हमें इसका लगाना है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। तो अच्छा ऐसा मीडियम हमें इसे आटा बनाना है। देख सकते हो आप, इस तरीके का आटा मैंने इसका लगा लिया है। और अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। तो ये गोलियां इसलिए बनने वाली है ताकि हमें इसकी पूड़ियाँ बेलनी है। तो पूड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है हमें। तो इस प्रकार से सारे गोले हमने रेडी करके लिए हैं। तो सारे गोले हमारे रेडी हो चुके हैं और अब हम इसकी बेलेंगे पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ इस प्रकार से बेलनी है कि बहुत ज़्यादा पतली ये बिल्कुल भी ना हो, ताकि जब हम इसे तले और उसके बाद में जब हम इसका जो वापस इसे पाउडर फॉर्म में लाना होता है हमें, तो वो अच्छे से बन जाए पाउडर। इसलिए हमें इसे मोटा मोटा सा ही बेलना है। साइड से ये थोड़ी थोड़ी कट भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें इसे वापस पाउडर फॉर्म ही करना है। तो इस प्रकार से कुछ मोटी मोटी सी हमें ये सारी पूड़ियाँ हमें बेल लेनी है। तो ये जो लड्डू है वो एकदम अलग तरीके से बनते हैं, और स्वाद में मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप एक बार ज़रूर इसे बना कर देखिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये जो पूड़ियाँ है ये सारी बन चुकी है हमारी, और अब हम रखने जा रहे हैं घी रखेंगे कढ़ाई में और वो गर्म होने देंगे। तो शुद्ध देसी घी में ही ये लड्डू बनेंगे, क्योंकि ये लड्डू जो है वो स्वाद उसमें शुद्ध देसी घी से ही आता है। इसीलिए कभी भी अगर लड्डू बनाएंगे तो शुद्ध देसी घी में ही बनाएगा, उससे एक अलग ही स्वाद लड्डू में आता है। तो कुछ इस प्रकार से हम ये पूड़ियाँ जो है वो सारी तल लेंगे। हल्का सा गुलाबी होने तक के हमें इसे तलना है, और अच्छे से फूल भी जाए तब तक हमें इसे कढ़ाई में रखना है, और बाद में हमें इसे निकाल लेना है। कच्ची भी नहीं रहना चाहिए अंदर से, क्योंकि हम इसके लड्डू बनाने जा रहे हैं, तो अंदर से कच्ची भी ना रहे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि हमारी जो पूड़ियाँ है वो थोड़ी मोटी मोटी है, तो थोड़ी देर ज़्यादा कढ़ाई में रहे तो अच्छा है इसे। तो देख सकते हो आप, थोड़ा सा गुलाबी हल्का सा ऊपर से इसको रंग आ चुका है। कुछ इस तरीके से हमने सारी पूड़ियाँ जो है वो तल ली है। अब देख सकते हो आप, इसे बारीक करेंगे तो हाथ से अच्छे से इसका पाउडर फॉर्म हो जाता है। तो पाउडर तो इसका पूरा नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि हमें इसमें बाद में हम इसे मिक्सर में से निकालेंगे, पर मिक्सर में से पूरी जो पूड़ियाँ है वो साबित नहीं निकलेगी। इसके लिए हमें थोड़ा चूरा इसका करना पड़ेगा। तो इसका सारी पूड़ियों का हम हाथ से थोड़ा मोटा मोटा सा जो है वो चूरमा कर लेंगे, और बाद में इसे हम मिक्सी में से निकालेंगे। तो लगभग ये सारी पूड़ियों का चूरमा हमने बना लिया है। मोटा मोटा सा है, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा मिक्सर में से निकालना है, और मिक्सी में से भी बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, दरदरा सा ही हमें पीसना है। तो ये देख सकते हो आप, टेक्सचर भी देख सकते हो इसका, तो दरदरा सा हमने यहाँ पे पीस लिया है इसे। और ये सारा जो चूरमा है पूड़ियों का वो सारा इसी प्रकार से हम मिक्सर में से निकाल लेंगे, ताकि हमें एक दरदरा सा पाउडर मिल जाए। तो ये सारा पाउडर हमारा तैयार हो चुका है।
अब हम इसे गिनेंगे। ये गिनना किस लिए है ये भी मैं बताऊंगी, क्योंकि हमें जो चाशनी इसकी रखनी है वो इसी हिसाब से हम रखेंगे। तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमारी सारी चीज़ें होंगी, बिल्कुल भी रेसिपी बिगड़ेगी नहीं, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। तो ये जो है हमारा 1 कटोरी, यानी जो भी आप माप इससे लो, जो भी बर्तन लो, मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है और उस बर्तन से मैं गिन रही हूँ। तो 2 बर्तन हमारे हो चुके हैं। अब हम तीसरा जो है वो इसमें डाल रहे हैं। तो लगभग 3 पूरे हो जाएंगे और थोड़ा सा इसमें बचेगा, तो उतनी ही शक्कर भी हम इसमें डालेंगे। तो लगभग 3 तो पूरे हो चुके हैं और थोड़ा सा बच चुका है हमारे पास, तो वो भी हम डाल देते हैं। और इसी हिसाब से हम चाशनी बनाने के लिए शक्कर लेंगे। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ही सारी चीज़ें करेंगे तो हमारे लड्डू जो है वो बिल्कुल बिगड़ेंगे नहीं। और आप भी इसे ज़रूर करके देखिएगा ताकि आपके भी लड्डू बिल्कुल भी ना बिगड़े और अच्छे से बन जाए। तो चाशनी के लिए शक्कर भी हम उतनी ही लेंगे जितना हमारा वो चूरमा पूड़ियों का बना था, उतनी ही लेंगे। तो 1 हो चुकी है और ये दूसरा भी मैंने डाल दिया है शक्कर का कटोरा। अब ये तीसरा भी डाल दिया है और जो थोड़ा सा हमारा जो चूरमा ज़्यादा था वो भी शक्कर हम बाद में ऐड करेंगे। तो पानी कितना लेना है चाशनी के लिए ये भी आप देख चुके हो। लगभग आधा जो हमने कटोरी ली थी गिनने के लिए, उस हिसाब से आधा कटोरी हमने पानी लिया है। और अब यहाँ पे ये मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। तो जो हमारा ज़्यादा थोड़ा सा चूरमा ज़्यादा था बेसन के पूड़ियों का, तो ज़्यादा के लिए इस हिसाब से मैंने थोड़ी सी शक्कर और डाल दी है इसमें, यानी हमारा जो हिसाब है वो पूरा बराबर हो गया। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। गैस को लगभग ऑन कर दिया है और देख सकते हो आप। तो इस प्रकार से ये चाशनी में उबाल आ चुका है। और ये चाशनी भी किस तरीके से होनी चाहिए, परफेक्ट चाशनी किस तरीके की होनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। और इसके लिए एक ख़ास ट्रिक है। देखिए मैंने प्लेट में पानी लिया है और उसमें मैंने ये चाशनी डाली है और लगभग इस प्रकार से हो जाए जैसे हाथ से हम उसे उठा सके पानी में से अलग से, तो उस प्रकार की ये चाशनी हो जाए तब तक के हमें इसे करना है। और फिर आपकी चाशनी बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेंगी। आप देख सकते हो कि मैं इसमें अगर एक बूंद डाल रही हूँ चाशनी का तो वो अलग से दिख रहा है और वो हम हाथ से उठा भी सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारी चाशनी जब हो जाए तो हमारी चाशनी हो चुके हैं ऐसा समझ लेना चाहिए। और अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो ये जो हमारी पाउडर फॉर्म हमने की थी वो है। अब हम इसमें चाशनी डाल देंगे। तो लगभग सारी चाशनी हमें इसमें डाल देनी है। और आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो है एकदम पतला पतला सा बन जाए, तो बिल्कुल भी डरने की कोई भी बात नहीं है। जितना भी पतला ये बन जाए कोई दिक्कत नहीं। ये अगले दिन आप 1 दिन रखोगे इसे या 5-6 घंटे रखोगे तो ये पूरा सेट हो जाएगा और इसके अच्छे से आसानी से लड्डू बन जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये अभी पतला ही बनेगा क्योंकि चाशनी जो है वो गर्म है और जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये सेट हो जाएगी पूरी। तो ये जो मिश्रण है हमारा वो पतला पतला सा बन चुका है। और अब हम इसमें जो है हमारे ड्राई फ्रूट डालेंगे। और एक चीज़ हमें इसमें डालनी है ताकि हमारे जो बेसन के लड्डू है वो एकदम टेस्टी बनेंगे इससे। तो पहले मैं डालती हूँ किशमिश। तो 1 कटोरी किशमिश यहाँ पे मैंने डाला है। और बाद में हम इसमें डालेंगे कुछ बादाम के टुकड़े। और बादाम के टुकड़े डालने के बाद हम इसमें डालेंगे काजू। अब आपको जो भी इसमें ड्राई फ्रूट डालने का मन हो वो आप डाल सकते हो। तो काजू यहाँ पे डाल दिए मैंने, बादाम भी डाल दिए और किशमिश भी। और अब जो मैंने डाला है उस साइड से आप देख सकते हो ऊपर की साइड, वो मैंने डाली है इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर भी लगभग 3 या 4 इलायची की पाउडर आपको यहाँ पे डालनी है। और अब ये जो डाल रही हूँ मैं, जो हमारा ये जो है शुद्ध देसी घी जो बचा था हमने जिसमें पूड़ियाँ तली थी वो हम छान के इसमें डाल रहे हैं ताकि हमारे बेसन के लड्डू को और अधिक स्वाद अच्छा आए। तो लगभग 1 कटोरी ये होगा। अगर आपके पास नहीं बचता है तो आप ऊपर से थोड़ा सा घी इसमें डालिएगा ताकि इसका स्वाद जो है वो बहुत ही बेहतरीन लग जाएगा इससे। तो ये जो है आप देख रहे हो, इसे अच्छे से सब सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे।
और आप इसे सेट होने के लिए रख देंगे। तो ये लगभग आपने रख दिया 5 या 6 घंटे, तो ये सेट हो जाएगा। आप देख सकते हो बिल्कुल कड़क ये बन चुका है और इसके अब हम लड्डू बनाएंगे। तो मैंने पहले ही बोला था कि डरने की बिल्कुल भी बात नहीं। अगर आपको लगता होगा कि ये बहुत ही पतला हो चुका है तो इस तरीके से कुछ 5-6 घंटे बाद ये कुछ इस तरीके से बन जाता है और इसके लड्डू जो है वो आसानी से बन जाते हैं। तो बूंदी के लड्डू से भी ज़्यादा टेस्टी वाले ये जो लड्डू है ये बनते हैं। तो अब इसकी लड्डू बनाएंगे। तो आप भी सखियों इस तरीके से लड्डू बनाकर देखिएगा और आपको ये लड्डू की रेसिपी अगर अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर 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 बताइएगा। और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा और लाइक करना भी ना भूलिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो इस लड्डू की रेसिपी आपको ज़रूर बना के देखनी है, क्योंकि ये कुछ अलग प्रकार के लड्डू है। आप चाहो तो थोड़ा सा क्वांटिटी में बना के पहले देखिएगा, टेस्ट देखिएगा और फिर जाके आप बड़ी क्वांटिटी में बनाइएगा। इस दिवाली ये लड्डू आप ज़रूर बना के देखिएगा। और चलिए, तो अब जो बनाए हुए लड्डू है वो मैं आपको दिखाती हूँ पूरे। देख सकते हो आप, ये लड्डू एकदम दानेदार, परफेक्ट और टेस्ट में भी उससे भी ज़्यादा परफेक्ट बने ये लड्डू है।